तुम कौन हो? मेरा नाम है एरी शिकारी, नॉन फिक्शन बुक्स लिखती हूँ। वैसे भी एक ऑथर जैसी बात तुम्हारे अंदर दिखती नहीं। मुझे वो याद करने से डर लग रहा है। वही है जिन्हें मैं खो चुका हूँ, मेरे मालिक बेलियाल। स्विंग स्पार्कल! मैं उस बुरे सपने को पूरा करूंगा जिसे मालिक बेलियाल ने जन्म दिया था। लगता है कि फुकुडे को स्टर्म ऑर्गन्स ठीक करने के लिए नेबुला हाउस की जरूरत थी, इसलिए वो आया था। सबसे बुरा सपना तो अभी शुरू होना बाकी है। शादी के 3 महीने हो चुके हैं। वो तो सबसे अच्छा टाइम होता है। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। लगता है आदत पड़ जाएगी। आदत तो पड़ ही जाएगी। पता है, एक दिन उसने मुझे ओए कहकर बुलाया, पर जब मैंने उसे ओए कहकर बुलाया तो वो मुंह फुलाकर बैठ गया। फिर तो तुम एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हो। रॉयल मेगा मास्टर और डू स्विंग स्पार्कल! इससे याद आया, आज अल्ट्रामैन कहाँ है? ओह, ये खत्म हो जाना चाहिए था। 5 दिन से लगातार चल रहा है। शायद इसकी आदत पड़ गई है। सच में? पक्का सब ठीक हो जाएगा। वो कुछ ना कुछ सलूशन ढूंढ ही लेगा। देखते हैं। सच में उम्मीद है ये जल्दी खत्म हो जाए और इसे रोज रोज ना देखना पड़े। और ताज़ा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसे मारना आसान नहीं था। और अब देखते हैं हाल ही में आए मॉन्स्टर के अटैक की खबरें। आज सुबह 10 बजे एक बड़े से चिड़िया जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर ने अल्ट्रामैन जीट के ऊपर हमला कर दिया था। उस मॉन्स्टर बर्ड का नाम है स्टारबैम गैरॉन और वो हर सुबह 10 बजे आ जाता है। चैनल के साथ।
आसपास के इलाके में लिटिल स्टार के होने का कोई सबूत नहीं है। अल्ट्रामैन जीट, एक्रो स्मैशर। स्मैश मून हीलिंग। मेरे हस्बैंड लंबे रास्ते से होते हुए घर आते हैं। मेरा हस्बैंड कॉल करके भी ये नहीं बताता कि वो डिनर बाहर से करके आएगा। ये सब क्या है? तुम्हें घर में रूल्स बनाने चाहिए। शादी के बाद ये सब करना जरूरी है। सही कहा। हो सकता है जीड आना ही भूल गया हो। आखिर ये मॉन्स्टर चाहता क्या है? क्या केफुकुडी ने इसे बनाकर यहाँ भेजा है? ऐसे कितने ही सवाल दिमाग में घूम रहे हैं। एआईबी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। आज तो मैंने उनके लिए लंच में फ्राइड चिकन बनाया है। कल भी यही बनाया था। तो क्या हुआ? हम 3 दिन से आलू और मीट खा रहे हैं। क्या? 1 मिनट, 3 दिन तक एक ही खाना कोई नहीं खा सकता, है ना? वेलकम स्पार्कल। एआईबी ने स्टार बैम गैरॉन के फटने के बाद उसके टुकड़े इकट्ठे किए। डीएनए सैंपल्स ले लिया है। इसकी डिटेल्ड एनालिसिस हेडक्वार्टर में करेंगे। ठीक है। ये मेल्ट हो गया। सैंपल मेल्ट हो गया। जल्दी बताइए क्या करना है। मीट और आलू इतने समय से सूख नहीं गए? ये कैसे हुआ? बिल्कुल हो गए, और उसे पूरी तरह सील भी नहीं कर सकते। ओह, देखो टाइम हो गया। तो कल वापस इसी जगह पर मिलते हैं। हाँ, कल वापस मिलते हैं। हाँ? मायू, चलो घर चलते हैं, कपड़े चेंज करते हैं। ओके। मायू, आई। इस बार ज़ेरो ने लड़ने की कोशिश की। ये आइडिया उसी का था कि वो फाइट करेगा। वॉच योर स्लगर। बॉल की कोरस। इस बार बचकर नहीं जा पाएगा। वो देखो। ये डीएनए कल वाले मॉन्स्टर से मैच हो रहा है। तो ये उसी टाइप का मॉन्स्टर है जो हर रोज सामने आ जाता है। वो मॉन्स्टर जो हर दिन मरने के बाद भी जिंदा हो जाता है। हम मॉन्स्टर के इकट्ठे किए हुए टुकड़ों को जला सकते हैं। जलने के बाद ये वापस पैदा नहीं होंगे, है ना? Ultraman Virtual Park on Roblox has been updated. Enjoy dioramas and attractions featuring Ultra Heroes. Complete all the attractions to get a special badge. Exclusive avatar items are available only here. Ultraman Virtual Park now live on Roblox.
ये क्या हो रहा है? उसके अवशेष तो भाप बनकर उड़ रहे हैं। मतलब तब भी ऐसे ही गायब हुए थे। उसके टुकड़े भाप बन जाते हैं। वो देखो, मतलब ये भाप बनकर वापस एक दूसरे में मिल जाते हैं। अब इसे कैसे रोकेंगे? मैं आइजा की बोल रही हूँ। गिरॉन मॉन्स्टर के बचे हुए अवशेष भाप बन रहे हैं। वो पार्टिकल्स बनकर हवा में उड़ रहे हैं। जलने के बाद भी वो वापस जिंदा हो गए। और ये आज की सुबह थी। स्विंग स्पार्कल। मुझे दोबारा लड़ना होगा। क्या कल सुबह 10 बजे वापस से मॉन्स्टर आने वाला है? लोग अल्ट्रामैन जीत की बुराई कर रहे हैं क्योंकि वो इन हालात से नहीं निपट पाया और इसीलिए लोग उससे ना। रिको, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आज 5वां दिन है और हर बार इसे हरा देता हूं। तुम कहाँ जा रहे हो? वॉक पर। क्या करूं? ओ, मुआ, हाँ, रिकू, तुम यहाँ कैसे? परफेक्ट टाइमिंग। ये देखो, ये क्या है? इसके जरिए हमें गिरॉन की लाइव सिग्नल मिलते हैं। एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहा है, शायद यहीं कहीं पर। क्या इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, यहीं होगा। रिकू, कैसे हो? रूमीना, ये मुआ है, ये मेरी दोस्त है। मैं इंश्योरेंस कंपनी से हूँ और मेरा नाम मोआ आइजाकी है। हमारे क्लाइंट ने अपने पेट के लिए प्रीमियम पॉलिसी ली है और पता चला है कि वो इस एरिया में आ गया है। रूमीना, आज आप कुछ अलग अलग सी लग रही हैं। अच्छा, बस भी करो, हम लंच पर जा रहे हैं तो थोड़ा तैयार होकर आई हूँ। लग रहा है। इसका मतलब तुम साथ में इंश्योरेंस भी बेचते हो? देखो तो तुम कितने जवान हो। तुम्हारी स्किन भी थोड़ा कितनी दूर स्मूथ है। थोड़ा। मायू का है? दरवाजा लॉक करने की प्रैक्टिस कर रही है। जल्दी एलिमेंट्री स्कूल से जाने वाली है। मायू बेटा, प्रैक्टिस हो गई? हाँ मामा, प्रैक्टिस हो गई है। इधर आ जाओ। एलिमेंट्री स्कूल। ये चला गया, लेकिन कैसे? मुझे नहीं पता। पहले तो उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहे थे। मामा, हाँ? जरा इसे देखो। ये क्या है? कितना गंदा है। मायू बेटा, ये तुम्हें कहाँ से मिला? पिघलने के पहले ये अच्छा दिख रहा था। तो तुम्हारा मतलब ये पिघल गया? ये सब क्या है? तुम्हें घर में रूल्स बनाने चाहिए। शादी के बाद ये सब करना जरूरी है। सही कहा। शायद हो सकता है जीड आना ही भूल मुझे गया। अच्छा लगा तो मैंने उठा लिया, पर अब ये पिघल गया है। मैंने सोचा इसे फ्रीजर में रख दूंगी तो ये जम जाएगा। मायू, सड़क पर पड़ी चीजों को नहीं उठाते हैं। लेकिन फ्रीजर में रखने के बाद भी ये जम क्यों नहीं रहा है? सुनने में ये बिल्कुल आलू की तरह लग रहा है। हाँ? आलू को फ्रीज करने पर वो बहुत मुलायम हो जाते हैं ना? एक्स्ट्रा मॉइस्चर की वजह से। क्या सच में? मुझे याद है, एक बार लंच के लिए मीट और आलू को फ्रीज करके देखा था, सब खराब हुआ। हाँ, हमारे केस में वुडन है। वो कोरिया का पेड़ जो रबर बन जाता है। हाँ, बिल्कुल। ओह अच्छा, अब मैं समझ गई। इसके लिए थैंक यू सो मच। चलो रिको। हाँ, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। रुको, आप जिस पेट को ढूंढने आए थे उसे कैसे ढूंढेंगे? प्लैनेट गिरॉन के सरफेस में काफी हाई टेम्परेचर होता है और एनालिसिस के हिसाब से स्टार वेब में ही काफी मात्रा में बॉडी फ्लूइड आए हैं। जैसा मैंने सोचा था, उसे फ्रीज करते ही उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी बंद हो जाती है। और अगर उसे बंद कर दे तो वो भाप में नहीं बदलेगा।
जिसका मतलब है वो दोबारा नहीं बन पाएगा। तो फिर क्या हमें उसे अंटार्कटिका की तरफ लेके जाना चाहिए? उस स्टार बेम गिरोन का वजन 35,000 टन है, इसलिए 24 घंटों में उसे पूरी तरह जमाना बहुत मुश्किल काम है। उसे टुकड़ों में जमाना होगा, जैसे बर्फ जमाते हैं। इससे क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। हो सकता है कि फटने के बाद उसके पूरे अवशेष ना उठा पाए, क्योंकि किसी को नहीं पता कि वो फटकर कितनी दूर जा सकते हैं। हेलो, मुझे लगता है मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है। टारगेट मिल चुका है, हम रिकवरी शुरू कर रहे हैं। हाई एनर्जी लेवल मिले हैं, कोटिंग तैयार कर रहे हैं। तो अब समझा, मतलब एलियन एम्पेरा और डार्क लुगियल का कैप्सूल एआईबी के हाथ लग गया है, पर वो चाहकर भी उन कैप्सूल्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। एलियन स्टम्प, तुम किसके पीछे पड़े हो? तुम उस उड़ने वाले मॉन्स्टर के पीछे थे ना, जो रोज टपक पड़ता है? मैंने जो देखा उस पर यकीन नहीं हो रहा है। बहुत अच्छी हिस्ट्री बुक बनेगी, सबको पसंद आएगी। Ultraman Tiga Multi-Type, Ultraman Zero, Ultraman Blazer, Ultraman Jade Primitive, Ultraman Tomica UTC Series coming! और अब हमारे पास एक अर्जेंट रिक्वेस्ट आई है द वाइड वर्ल्ड ऑफ ट्रूथ के दर्शकों के लिए, जो रहते हैं होशियामा एरिया में। पर हाथ रखकर बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा। अल्ट्रामैन, अल्ट्रामैन बेलियल, अल्ट्रामैन जीड प्रिमिटिव। Ultraman King! किस्मत बदल दो। Ultraman Gene, Royal Mega Master! चलो जीड, आ जाओ। Ultra 7! Spark!
होशियामा शहर के 1 किलोमीटर के अंदर सभी से मदद मांग रहे हैं कि वो मॉन्स्टर के अवशेष को इकट्ठा करें। इस पर रिसर्च हो चुकी है कि इंसानों को उससे कोई खतरा नहीं जब तक वो सारे अवशेष इकट्ठे। आपको जो भी मिले इन पॉलिथिन्स में बंद कर दीजिएगा। हमें आपकी मदद चाहिए। एक बार जैसे ही उसके अवशेष टूट जाते हैं, अपने आप भाप बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसा होने से पहले हमें उन्हें एक स्टोरेज में स्टोर करना है जो 350 ml से बड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद उन्हें जमाना है। जल्दी कीजिए। थैंक यू सो मच। मदद के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जो कोई भी इन्हें इकट्ठा करने में मदद करेगा उसे पुराने के बदले नया फ्रिज मिलेगा। गेरॉन मॉन्स्टर के जितने भी जमे हुए टुकड़े थे वो एआईबी ने अपने पास रखे थे। फाइनली ये कर ही लिया। ग्रेट जॉब। इन्हें यूनिवर्स में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है जहां इन्हें हमेशा के लिए जमा कर रखा जाएगा। चलो फाइनली हमने उस मॉन्स्टर को हरा ही दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। देखा जाए तो इसे करने में हजारों लोगों ने हमारी मदद की है। तुमने देखा ना ये कितना कमाल का था। एक लड़ाई जिसे हमने जीता था लोगों की मदद और प्यार के बदौलत। शायद मुझे किसी दिन इससे भी ज्यादा ताकतवर दुश्मन से लड़ना पड़ सकता है, लेकिन मुझे भरोसा है लोगों की मदद से मैं कर लूंगा। तो तुम्हारे अंदर ये सब शक्तियां हैं। लगता है अब तुम्हारा वक्त भी आ चुका है, अल्ट्रामैन जीड। अल्ट्रा कैप्सूल नावी, ये रहे आज के कैप्सूल्स। लूना मिरेकल ज़ेरो। लूना मिरेकल ज़ेरो, हाइट 49 मीटर्स, वेट 35,000 टन। ज़ेरो का एक नीला अवतार जो कॉस्मोस और डायना की शक्तियों को इस्तेमाल करता है। और अगला ये वाला आर्क बेलिया, एक महान गैलेक्टिक एम्परर, हाइट 300 मीटर्स, वेट 3 लाख टन। बेलिया का विशाल जंगली और असली रूप। अगला एपिसोड देखना ना भूले। पैगा नेबुला हाउस छोड़ देता है। वजह यह है कि हमारे बीच एक लड़ाई हो जाती है और तभी एक समुद्री मॉन्स्टर गुबीला आ जाता है। और इस पैगा को भागने के लिए आज ही का दिन मिला था। अल्ट्रामैन जीड के अगले एपिसोड में पैगा घर से भाग गया। उठो, तैयार हो जाओ।
मुझे लगता है कि मैं और बड़ा हो सकता हूं। जब वो जागेंगे। मेरा नाम है ओमेगा।今日も最後まで応援してくれてありがとう。みんなのチャンネル登録が僕たちウルトラマンの力になるんだ。ボタンを押さなきゃどうにもならねえ。